प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना द्वारा न्यूनतम दूरी नीति खत्म करने के फैसले का विरोध वाराणसी में जोर पकड़ता जा रहा। गुरुवार को जिले भर के सभी जन औषधि केंद्र संचालकों ने आधा शटर गिराकर और बाहों में काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। पहले जन औषधि केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर तय थी, जिससे दवाइयों की उपलब्धता और कारोबार सुचारू रहता था, लेकिन अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है। संचालकों का कहना है कि इस निर्णय से एक ही क्षेत्र में कई केंद्र खुल जाएंगे, जिससे मौजूदा दुकानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। वे पहले से ही आर्थिक और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और अब यह समस्या और बढ़ जाएगी। वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पीएमबीआई का यह कदम संचालकों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देगा। यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। महामंत्री अनिमेश गुप्ता ने बताया, ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसकी सूचना जिला प्रशासन को पहले ही दे दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि शुक्रवार को जिले भर की सभी जन औषधि दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। परिचय बताइएगा। मैं वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, अरविंद कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम। अरविंद जी, किस संदर्भ में आप लोग आज काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं? क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी एक और सिर्फ एक मांग है, दूरी नीति, डिस्टेंस पॉलिसी। अभी एक सर्कुलर 10 तारीख को पीएमबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में 2 केंद्रों के बीच की दूरी को शून्य कर दिया गया है। अभी तक ये 1 किलोमीटर की दूरी शहरी क्षेत्रों में थी। अभी बनारस को 46 शहरों में 10 मिलियन मतलब जो 10 लाख के ऊपर के आबादी है 46 शहरों में देश की, उसमें बनारस को भी शामिल किया गया है और उन शहरों में बनारस को भी शामिल किया गया है। यहाँ जीरो डिस्टेंस पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो जीरो डिस्टेंस पॉलिसी से एक बड़ा नुकसान ये है कि जो दुकानें अपनी हम लोग मेहनत से शुरुआती प्रधानमंत्री जी की उस मुहिम से जुड़े थे, जब पहले दिन से, कि जिसमें सेवा भी, रोजगार भी, सस्ती दवाएं, अच्छी दवाएं, तो उस रोजगार के उस मुहिम के तहत हम लोगों ने अपनी दुकानों को खोला प्रधानमंत्री जी में एक आस्था जताते हुए। लेकिन आज कुछ अधिकारियों के द्वारा, जिनको ज़मीन की हकीकत का नहीं पता चल रहा है, बनारस में किराया क्या है, खर्चे क्या हैं दुकान के, और करीब 25, 30, 40 हज़ार की खर्चे हैं, और हम एक सीमित प्रॉफिटेबिलिटी में दुकान को किसी तरह से, चूँकि उस मुहिम से जुड़ना है, उस मुहिम को लेके हम अपने आय को चला रहे हैं, तो उस पे कुठाराघात होगा और भी दुकानें जो भी आएंगी वो भी बंद होंगी और ये जो पहले से चल रही दुकानें वो भी बंद हो जाएंगी। क्या मांगे आपकी? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। एक सर्कुलर जो 10 तारीख को पीएमबीआई ने के सीईओ साहब ने, दासगुप्ता हैं, उन्होंने एक जारी किया है, उस सर्कुलर को वापस लेने, ताकि जो दुकानें चल रही हैं वो दुकानें चलती रहें, वो अपना, हम लोग अपना आय, अपनी रोजी रोटी चला पाएँ। आपका परिचय बता दीजिएगा। हमारा परिचय बनारस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और एक प्रवीण कुमार मौर्य, और करीब विगत 6 वर्षों से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन सही तरीके से पूरी गाइडलाइन के हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन इधर 10 तारीख को जो एक सर्कुलर जारी हुआ है पीएमबीआई की तरफ से, जीरो डिस्टेंस नीति, उसके विरोध में ही हम लोग आज काली पट्टी बांध के पूरे बनारस के शहरों में जितनी भी जन औषधि स्टोर है उस पर आज विरोध आग्रह किए हैं हम लोग। तो आज काली पट्टी जता विरोध कर रहे हैं, तो आपकी भी मांग क्या रहेगी? वही हम लोगों की मांग यही है सर, सभी लोगों का मांग यही है कि जीरो डिस्टेंस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए और पहले की तरह जो पॉलिसी चल रही है 1 किलोमीटर की, उसको बहाल कर दी जाए। अगला